अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइमर्स टीवी इंटरनेशनल आप देख रहे हैं और यूट्यूब, फेसबुक पर और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी हमारी नशियात जारी हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा जनाब एक प्रोग्राम करें कि जर्मनी में जो लोग नेशनलिटी लेना चाहते हैं उनके लिए क्या कवानीन है। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इस पर बातचीत आज की जाए। वहाँ जो लोग सियासी पनाह लेते हैं जर्मनी में और फिर वो उनको नीला पासपोर्ट, जिसको आप वहाँ पे बोलते हैं असाइलम का पासपोर्ट, यूएनओ का पासपोर्ट जो मिल जाता है, पहले उनकी बात कर लेते हैं कि उनके लिए क्या वहाँ पे कवानीन है और वो कितने अरसे बाद वहाँ नेशनलिटी ले सकते हैं। अगर आप जर्मनी में आए हैं और आपका केस मंजूर हो जाता है तो आपको 6 साल चाहिए जर्मन नेशनलिटी लेने के लिए, जिनके पास असाइलम का पास हो। अब उसमें भी कई चीजें आ जाती हैं कि कब से हमारा जो अरसा है वो गिना जाएगा। अगर तो आप का केस पहली दफा मंजूर हो गया, क्योंकि आजकल एक दफा जब केस मंजूर हो जाए तो अपील वगैरह नहीं होती, तो आपको जनाब जब आप जर्मनी तशरीफ लाए उस दिन से 6 साल होने चाहिए। शराइत बाद में बताते हैं, पहले एक बात कर लें। कई लोगों का इशू ये है कि केस जो है वो जर्मनी जब आए तो रिजेक्ट हुआ, फिर उन्होंने अपील की। अगर किसी वक्त में आपके पास डोल्डिंग जो जर्मनी में रहते हैं उनको पता है, अगर वो मिल गई है तो वो अरसा जो होता है वो ये अकाउंट नहीं करते। डोल्डिंग जो होती है वो इसलिए किसी खाते में नहीं आती कि उसमें कई दफा होता है कि एम्बेसी से पासपोर्ट नहीं मिला पाकिस्तानी से, वो वापस भिजवाना चाहते हैं या कोई और इशू है, तो फिर वो उसको एक डोल्डिंग दे देते हैं कि अभी आप किसी खाते में नहीं हो। और जब कोई चीज किसी खाते में ना गिनी जाए तो वो फिर इसमें भी नहीं गिनी जाती। और ज्यादा जो आजकल वहां पे मेरे इल्म में है, केस जो मंजूर होते हैं उनको ये मिलती नहीं है डोल्डिंग, क्योंकि पहली अपील में अगर हो गया या दूसरी में। मगर कई लोग ऐसे भी हैं हमारे राब्ते में जिनके पास ये भी डोल्डिंग भी है। तो 6 साल का अरसा आपको चाहिए जर्मनी में, अगर सियासी पनाह का पासपोर्ट आपके पास है, मंजूर हो चुका है। और जो शराइत इसमें है वो सबको पता है जर्मनी में जो लोग रहते हैं कि जर्मन जबान का कोर्स बहुत जरूरी है। उसके बगैर आपको सिर्फ इसी सूरत में वहां की नेशनलिटी मिल सकती है कि आपकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो। अगर आप 65 साल से ज्यादा हैं तो फिर जर्मन जबान जो है उसका कोर्स करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर आप 65 से नीचे हैं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। और वहाँ कॉलेज बने हुए हैं, वहाँ आप दाखिला ले, कोशिश करें, पास हो ही जाते हैं लोग। जो मुश्किलात जिन लोगों के लिए आ रही हैं वो कोई 40-45 साल के जो लोग हैं या 50 के 55 के, जबान का उनके लिए इशू बन रहा है, मगर दूसरे लोग पास हो जाते हैं। फिर काम बड़ा जरूरी है। आप कोई बेनिफिट ना ले रहे हो, आपके पास इतनी इनकम हो जितनी कि वहाँ गवर्नमेंट जो है वो बताती है कि एक बंदे के लिए कितनी है, 2 के लिए कितनी है, 4 के लिए कितनी है। और किंडर गिल्ट जो है वो भी आपके इसी में गिने जाते हैं। कई जगह पे ऐसे भी मसले हैं कि खामद की इनकम कम है, फिर बीवी भी साथ कोई ना कोई थोड़ा बहुत काम करे तो सिस्टम चल सकता है। मगर इनकम बहुत जरूरी है, या फिर आपके पास कोई ऐसी वजह होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता मजदूर हैं आप या कोई और मामला है, तो उस पर फिर बहरहाल ये छूट है।
लेकिन जो सेहतमंद बंदा है, जो बिल्कुल अपने आप को फिट समझता है, उसको काम भी ज़रूरी है और साथ ये जो अपना जर्मन ज़बान भी। कोई क्राइम ना हो, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आपने कोई जुर्म किया है और सज़ा हो चुकी है अदालत से, तो फिर ये वहाँ पे वो देखते हैं कि कितनी सज़ा है और कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इन ममालिक में, यूरोप में, क्योंकि आपकी जनाब वो देखते हैं कि जो आपका करैक्टर वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और एक बंदा था, हैम्बर्ग की बात है, तो उसने एक झूठी गवाही दे दी थी। मैं थोड़ी सी मिसाल इसलिए दे देता, आपको इल्म में रहे ये चीज़ भी। तो जब वहाँ पे गवाही लेते हैं तो वो हाथ उठा के तो वो कहते हैं कि मैं सच कहूँगा जो भी। तो उसने इस तरह जनाब अदालत में एक गवाही दी। तो फिर उसकी नेशनलिटी उन्होंने काफ़ी अर्सा, कितने साल तक उसको परेशान किया, क्योंकि एक झूठी गवाही देने पर उसे 1 साल की उन्होंने वहाँ पे, ये जेल तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर दोबारा गलती होगी तो आपको इसकी जेल भी हो जाएगी, इसलिए 3 साल के अंदर अंदर कोई ऐसी गलती भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो लोग वहाँ पे आते हैं उनको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा काम ना गले पड़ जाए। कई दफ़ा होता, किया नहीं भी होता, मगर जर्मनी में इंसाफ है तो वहाँ पे सज़ा इतनी जल्दी नहीं देते जब तक पता न चल जाए, मगर किस्मत खराब हो तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, अब ये तो सियासी पनाह के जो लोग वहाँ पे आते हैं और उनकी सियासी पनाह की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है, उस पर बात हुई है। जिनकी बीवी या बीवी का खामन जर्मन नेशनल है, उनको 3 साल का अरसा चाहिए। 3 साल बाद वो जर्मनी की शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ रहेगी जो पहले बात हो रही थी कि जिनके पास सियासी पनाह का पासपोर्ट है, उनको जहाँ तक मेरे इल्म में है कि वो पाकिस्तानी नेशनलिटी ख़त्म नहीं करवानी पड़ती, मगर फिर भी आप चेक कर लें। लेकिन जो मेरे इल्म में चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, फिर उससे ये होता है कि ये 6 माह लगा देते पाकिस्तान वाले, और काफ़ी खजल खराबी है, पेपर वर्क है, ये करो वो करो, नटार के पास जाओ, टेस्ट करवाओ, तो वो आपका वक्त बच जाता है और आपको जल्दी वो जो वहाँ की शहरियत है मिल जाती है। जो लोग जर्मन यानी एक किसी की बीवी है या खामंद है उससे शादी करते हैं, उनको मैं बता रहा था कि 3 साल का अरसा चाहिए। 3 साल बाद वो अप्लाई कर सकते हैं, मगर उनके लिए भी वही है कि ज़बान का कोर्स मस्ट है, काम भी ज़रूरी है और वही चीज़ें हैं। सिर्फ उसमें आपको ये सहूलत है कि आप यानी कि 3 साल में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, वहाँ पे कई किस्म के मसाइल भी हैं लोगों को। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास 20 साल से ओपन थर्ड परफॉर्मेंस है। वजह ये है कि अब अगर आप उम्र फिसर वीज़ा भी अप्लाई करना चाहें तो जर्मनी में ये उन्होंने कानून बना दिया कि इसको जर्मन आनी चाहिए। तो इस वजह से जो हमारे लोग हैं वो कई जो उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनके लिए ये फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है और वो फिर कई बफूनस पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर उस पर बेनिफिट वगैरह जो कुछ भी है सहूलत वो मिलती है। लेकिन कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप वहाँ की नेशनलिटी लें। कवानीन दिन ब दिन सख्त आ रही है, तब्दीली आ रही है, कभी कुछ तो उस वजह से फिर फीसें भी बढ़ जाती हैं, कई मसाइल आ जाते हैं। तो इसमें सुस्ती ना करें। कई लोग हैं बहुत सुस्ती करते हैं, वो कहते हैं जनाब कोई नहीं हम ले लेंगे। जो साइलों का पासपोर्ट है, अगर आप मुसलसल काम कर रहे हैं 4-5 साल बाद, तो 5 साल बाद भी आप कोशिश करके अप्लाई कर सकते हैं उसमें ना। तो वैसे कानूनी तौर पे जो 6 साल ही है। एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है आपको बता दूं कि जो आगे बंदा आपको जो डील कर रहा है उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है कि वो कैसे
आपके साथ है, बोलता है। ये बड़ी चीज है जर्मनी में, जितने भी आउसलैंडर भी होते, होम ऑफिस जिसको हम बोलते हैं, वहां पे क्योंकि डायरेक्ट बातचीत होती है, यूके की तरह नहीं है कि आपने पता ही नहीं कौन आपके लिए कोई काम कर रहा है, तो वहां पे आमने सामने बैठ के ही बात होती है। तो इसलिए मेरा तजर्बा है कि अच्छे लोग यहाँ आपको मिल जाएंगे, वहाँ काम जल्दी हो जाता है। मैंने अपनी वालदा की नेशनलिटी भी जर्मनी से ली थी और शिलीस्विग से 65 साल की उम्र में वालदा को मिली, क्योंकि जर्मन जुबान का मसला था, तो वो 6 हफ्ते में आ गई, मंजूर होके फिर 6 माह पाकिस्तानी एम्बेसी में लग गए थे। ये भी 5-6 साल पहले की बात है, आखिरी नेशनलिटी जब हमने वहां से ली है जर्मनी से। फिर वैसे ही जर्मनी किसी दफ्तर के साथ कोई पाला ही नहीं पड़ा। तो कई सूबे हैं वहां पे अच्छे लोग बैठे हुए, माइंस का एरिया है और भी एरिया, तो वो जल्दी काम कर देते हैं। कई जगह पे रश है, हेसन में रश बहुत ज्यादा है, वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और इंतजार भी करना पड़ता है। तो बहरहाल ये अब आप बेहतर समझते हैं कि किस तरह आप कहां से बेहतर रंग में अपना काम करवा सकते हैं। कवानीन एक ही है, मगर कहीं पे रश होता है, कहीं पे जल्दी, कहीं पे देर, ये चलता ही रहता है। ये प्रोग्राम मैंने इसलिए आज किया कि ताकि लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिले, मगर इसके बावजूद अगर आप हमारी बातों से मुतमिन नहीं तो ऑनलाइन जाके गूगल में चेक कर ले, वहां पे भी और कोई शायद आपको ज्यादा वो ये मालूमात मिल जाए, क्योंकि जो प्रोग्राम हम करते हैं, जो हमारे पास मालूमात होती है, उसके मुताबिक ये प्रोग्राम किए जाते हैं। तो नाज़रीन, अगर और भी कोई मशवरा आपने करना हो हमें लिखें, टेक्स्ट मैसेज करें। और मैं माजरत चाहता हूँ कि हर बंदे का जवाब जो बड़ा मुश्किल हो जाता है, अब बेशुमार लोग लिख देते हैं क्या हाल है, अल्लाह का फजल है जी, अब हर बंदे को देना जवाब बड़ा मुश्किल है। तो ये मेरा आपका शुक्रिया, आप हमारा हाल हवाल पूछते रहते हैं। तो मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। अपना ख्याल रखें।